अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि लेट, लेट्स एंड लेट्स ये डिफरेंस हम क्यों यूज करते हैं और कहाँ पे हम ओनली लेट इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे हम लेट एस के साथ इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे लेट्स अपोस्ट्रोफी के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पे आपने लेट इस्तेमाल करना है, कहाँ पे आपने लेट्स इस्तेमाल करना है और कहाँ पे आपने अपोस्ट्रोफी वाला लेट्स इस्तेमाल करना है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को आगे तक देखिए और वीडियो को शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हम बार बार मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस लेट की। दोस्तों, आपने देखा होगा या पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, ये फिर आसान हो जाएगी। लेट्स देखो, आप लोगों ने शायद देखा होगा कि हमारे पास जो प्रोनाउन होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर जो हमारे पास होता है प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर जो हमारे पास होता है, जैसे कि ही, शी, इट या सिंगुलर नेम जो हो गया, जिसके साथ मैं इसकी और एक पहचान बता देता हूं कि जिसके साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हमारे पास ये जो बेसिक टेंस है, इसके साथ जो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या एस इजाफा करते हैं, वो सब्जेक्ट जिसके साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के साथ यानी वर्ब के साथ एस या एस इजाफा करता है, वो सब्जेक्ट अगर आपके पास आता है तो उससे पहले आप लेट इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, उसे जाने दे। तो अब फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि वो जाता है तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे कि ही गोज। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस तरह कहें कि उसे जाने दे तो ये मूड जो है थोड़ा चेंज हो रहा है। तो क्या करेंगे इस सूरत में, अगर हम इस तरह सेंटेंस कहेंगे कि बच्चे को सोने दे, तो फिर हम किस तरह इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे लेट तो इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब इसकी पहचान भी जरूरी है कि यहाँ पे लेट्स इस्तेमाल करनी है, ये इस्तेमाल करनी है, ये इस्तेमाल करनी है। तो देखो, यहाँ पे बच्चे को सोने दे, फॉर एग्जांपल बच्चे को सोने दे, फॉर एग्जांपल। तो बच्चा क्या है हमारे पास, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो ये हमारे इस कैटेगरी में आता है। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लेट्स एस के साथ जो लेट्स है वो इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद लेट्स लगा दिया तो लेट्स द बेबी स्लीप्स। बच्चे को सोने दे। तो ये दोस्तों आप खुद इस पे प्रैक्टिस करें। जो यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट आते हैं जिसके साथ हम एस या इस का इजाफा करते हैं, वो अगर हमारे पास इस तरह का कुछ सेंटेंस आता है जिसके स्टार्ट में हमें एक लेट लगाना पड़ता है, तो आप लेट्स वो सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे जिसके साथ हम एस या इस का इजाफा करते हैं। तो इसके बाद आते हैं लेट्स। दोस्तों, ये कौन सा निशान है, ये अपोस्ट्रोफी है। क्या है, अपोस्ट्रोफी। स्पेलिंग थोड़ा बिगड़ रहा है मेरे ख्याल में। अपोस्ट्रोफी की जो स्पेलिंग है वो इस तरह है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस वन। ओके, अपोस्ट्रोफी, ये साइन जो है ये क्या है, अपोस्ट्रोफी है। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, इसके साथ साथ एक और चीज भी मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे कि कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है। कंट्रैक्टेड फॉर्म, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आई एम, तो इसको जब हम स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आम। क्या हो गया, अब इसको मैंने शॉर्ट बना दिया। क्या बना दिया, शॉर्ट बना दिया। आई एम की जगह मैंने क्या बोला, आम बोला, आम। फॉर एग्जांपल, आई एम बिजी, आम बिजी। तो ये क्या बन गया, ये जो आम है ये आई एम का क्या है, कंट्रैक्टेड फॉर्म है। ये आम जो है आई एम का क्या है, कंट्रैक्टेड फॉर्म है या शॉर्ट फॉर्म है। तो इसी तरह हमारे साथ जो ये लेट्स है, ये क्या है, लेट अस का कंट्रैक्टेड फॉर्म है। क्या है, ये लेट्स जो है अपोस्ट्रोफी, ये लेट अस का क्या है, कंट्रैक्टेड या शॉर्ट फॉर्म है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल ले देता हूं, चलें होटल चलते हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे
फॉर एग्जांपल कुछ दोस्त हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं कि चले होटल चलते हैं। दोस्तों इसी तरह आपने कभी उर्दू में ये फिक्रा बोला होगा कि चले इस तरह चलते हैं, चले इस तरह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है वी। क्या है? सब्जेक्ट वी है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे? ये अस जो है ये वी का क्या है? पॉजेसिव केस है। यानी मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि ये अस जो है ये क्या है? वी सब्जेक्ट है हमारे पास। तो क्या लगेंगे? लेट्स अपॉस्ट्रोफी वाला लेट्स। इसके बाद ये वी की लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वी का जो पॉजेसिव केस है हमारे पास अस, वो हमने कंट्रैक्ट कर दिया, यानी उसका हमने शॉर्ट फॉर्म लगा दिया लेट्स, जिसे लेट्स बन गया लेट्स गो टू होटल। अच्छा दोस्तों एक और चीज आप सीखे दोस्तों, कोशिश करें कि आप एक चीज अगर आप सही करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सब कुछ यानी तकरीबन 90% आपकी जो इंग्लिश होगी वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों इस चीज की जो प्रोनाउंसिएशन है वो होटल नहीं है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज होटल। फॉर एग्जांपल इस तरह लिखेंगे हो प्लस टेल। Let's go to hotel। चले होटल चलते हैं। Let's go to hotel। तो दोस्तों इस चीज का हमें पता चल गया कि जो हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और जिसके साथ हम प्रेजेंट सिंपल में एस से इसका इजाफा करते हैं तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं? लेट्स लगाते हैं। एस जिसे हम प्लूरल फॉर्म भी कह सकते हैं ये लगाते हैं। और जो हमारे पास जो ओनली वी जब एज अ सब्जेक्ट आता है आपके पास तो आप क्या लगाएंगे? अपॉस्ट्रोफी वाला लेट्स लगाएंगे। तो दोस्तों एक सवाल और भी हो सकता है कि ये जब हम लेट्स लगाते हैं तो इसकी जगह हम लेट अस क्यों इस्तेमाल नहीं करते? तो दोस्तों ये लेट्स जो है, लेट्स क्या है? ये फॉर्मल है और जो ये लेट अस है ये क्या है? इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल और फॉर्मल इंग्लिश में क्या फर्क होती है? फॉर्मल इंग्लिश दोस्तों वो इंग्लिश होती है जो ऑफिस वगैरह में इस्तेमाल होती है और इनफॉर्मल इंग्लिश वो इंग्लिश होती है जो आप दोस्तों वगैरह के साथ इस्तेमाल करेंगे या करते हैं। तो कोशिश करेंगे हर वक्त आपने ये कोशिश करनी होगी कि आप फॉर्मल इंग्लिश बोला करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप गलती से ऑफिस वगैरह में इनफॉर्मल इंग्लिश बोले तो फिर आपके लिए मसला होगा, ठीक है। तो ये तो आसान मतलब इसको हमने समझ लिया कि लेट्स कहाँ पे लगानी है और लेट्स जो अपॉस्ट्रोफी वाला लेट्स कहाँ पे लगानी है। तो दोस्तों ये तो हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हो गए और ये एक हो गया हमारे पास भी। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ इस्तेमाल होता है लेट, ओनली लेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहेंगे कि उसे जाने दे, फॉर एग्जाम्पल दे, जहां पे हम दे क्या इस्तेमाल करते हैं? एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करेंगे? लेट। तो दोस्तों अगर आपके पास इस तरह सेंटेंस आते हैं जो कि लेट से स्टार्ट होते हैं तो मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं। वो स्ट्रक्चर आपने वो सेंटेंस आपने इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इस स्ट्रक्चर में आपने पुट करना होगा और आपका आंसर जो होगा वो निकलेगा राइट। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपने लेट लगाना होगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब, फिर इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो फिर आपने क्या लगानी होगी? ऑब्जेक्ट लगानी होगी। जैसे लेट, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब। लेट सब्जेक्ट वर्ब। इसमें देखिए लेट, फिर ये सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब। अच्छा यहाँ पे देखिए लेट क्या है? लेट इसके जो साथ जो सब्जेक्ट है अस जो कंट्रैक्टेड हो गया है, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब, फिर इसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने इस आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा होगा और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों जो कुछ आपने सीखा अपने राय का इजहार कमेंट में जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हम बार बार मिलते रहे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।